नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। एक्शन पैक्ड खबरों का धुआंधार बुलेटिन लेकर हम फिर हाजिर हैं। नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। तेवर, एक्शन और ब्रेकिंग न्यूज से भरपूर बिल्कुल नया बुलेटिन लेकर आए हैं। अभी अभी आपके शहर की हर वो खबर जो इस वक्त हेडलाइंस में है आपको मिलेगी अभी अभी। आज खबरों में बात करेंगे अफवाह के चलते शहर शहर पेट्रोल पंप पर कैसे लगी है कतारें। एलपीजी पर सरकार के दावों के बावजूद गैस गोदामों के बाहर लोगों की लंबी कतार नजर आ रही है। अब किस बैंक पर लगा 160 करोड़ घोटाले का आरोप, इसकी भी डिटेल हम आपको देंगे। और कहां से गिरफ्तार हुआ है पाकिस्तानी जासूस, साथ ही बात होगी युद्ध की। ट्रंप ने ईरान को क्या प्रस्ताव दिया है, क्या ईरान ट्रंप का प्रस्ताव मानेगा? मिडिल ईस्ट की जंग जारी है, घमासान मचा हुआ है। खाड़ी के देशों में यह घमासान भारत पर भी असर डाल रहा है। भारत में एलपीजी गैस की किल्लत तो जंग शुरू होने के साथ ही चल रही थी, लेकिन अब डीजल और पेट्रोल को लेकर भी घमासान है। देश के कई शहरों में पेट्रोल पंप के बाहर लगातार दूसरे दिन लंबी लंबी कतारें लगी हैं। लोग सुबह 5 बजे से पेट्रोल पंप पहुंच गए ताकि दफ्तर और काम पर जाने से पहले उनकी गाड़ी का टैंक फुल हो जाए। नागपुर और हैदराबाद जैसे शहरों में लोग इतनी संख्या में पेट्रोल पंप पर पहुंचे कि कई जगहों पर तो पेट्रोल का स्टॉक खत्म हो गया। कल रात को भी दफ्तरों से लौटते वक्त लोगों की पेट्रोल पंप पर लंबी लंबी लाइन लगी थी। फिर आज सुबह होते ही इस तरह की तस्वीरें और सामने आने लगी। पेट्रोल पंप के बाहर लोगों की भीड़ की तस्वीरें केवल नागपुर और हैदराबाद जैसे शहरों से नहीं, देश के कई अन्य शहरों से भी पैनिक की तस्वीरें आ रही है। अयोध्या में पेट्रोल पंप पर इतनी भीड़ है कि व्यवस्था बनाने के लिए पुलिस को तैनात करना पड़ा। वडोदरा के अलावा इंदौर, देवास जैसे शहरों में भी ऐसी ही तस्वीरें हैं। ये अयोध्या की तस्वीरें हैं। अयोध्या की तस्वीरें आप देखिए, पेट्रोल पंप पर इतनी लंबी कतार लगी हुई है। अब क्या कोई कालाबाजारी हो रही है? पेट्रोल पंप पर इतना घमासान क्यों है? अब लाइनें हैं तो मतलब पेट्रोल तो मिल ही रहा है, तो फिर लोग क्यों डर रहे हैं? एक अफवाह उड़ी, पेट्रोल पंपों पर कतार लग गई। पेट्रोल के लिए हंगामा, कोहराम क्यों है मचा? अफवाह का टैंक फुल, शहर शहर कैसे फैला पैनिक? पहले 2 मिनट में हो जाता था, 25 मिनट में हो जा रहा, और ये पैनिक है। जल्दी से ख़त्म हो जा रहा है समझे पेट्रोल, तो उसकी वजह से लेट जल्दी हो जा रहा है। क्या र्यूमर फैलाकर कालाबाजारी का प्लान? अफवाह से बचिए, पेट्रोल की कोई कमी नहीं है। और नागपुर के पेट्रोल पंपों पर दूसरे दिन भी लंबी कतार देखने को मिली है। कुछ पेट्रोल पंप पर नो स्टॉक का बोर्ड भी लगा दिया गया है, तो कुछ पेट्रोल पंप्स पर सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे हैं। हालांकि ज्यादातर लोगों का तो कहना है कि अफवाह के कारण ही यह पैनिक फैली है। नागपुर के पेट्रोल पंप से देखिए इंडिया टीवी के इस रियलिटी चेक को। नागपुर में आज दूसरे दिन भी पेट्रोल को लेकर लोगों में काफ़ी अफरा तफरी देखने को मिल रही है। तमाम पेट्रोल पंप पे सुबह से इस तरीके की लंबी कतारें देखी जा रही है। सैकड़ों की संख्या में प्रत्येक पेट्रोल पंप पे लोग यहाँ पे पेट्रोल भराने के लिए पहुँचे हुए हैं। कुछ लोगों को अंदर यह डर पैदा हो गया कि कहीं पेट्रोल पंप पूरी तरीके से तो ड्राई नहीं हो जाएंगे। कुछ पेट्रोल पंपों ने नो स्टॉक का बोर्ड लगा रखा है, तो वहीं दूसरी तरफ ये नज़ारा है नागपुर के एक पेट्रोल पंप का, जहां पर सैकड़ों लोग सुबह सुबह दोपहिया वाहन लेकर यहां पे पहुंचे हुए। सबके अंदर यह उम्मीद जताई देख रही है, आस भरी नज़र है उनकी कि उन्हें काश जल्दी पेट्रोल मिल जाए। काफ़ी लंबी भीड़ है। कुछ लोगों से बातचीत करते हैं, इतनी भीड़ आता क्या करना है वो, इतनी हाई तो भीड़ है तो जब से लगे। हम तो अभी आधा घंटा हो गया, हम पीछे से लाइन से आ रहे हैं। आधे घंटे से खड़े हैं। फिर कॉलेज का समय हो गया हमारा, कॉलेज को जाने के लिए भी देर होंगे, कॉलेज में गुस्सा करेंगे लोग। फिर
कॉलेज जाने के लिए निकले हुए हैं, आधे घंटे से पेट्रोल पंप पे खड़े हैं। कुछ और लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। अचानक इतनी भीड़ 2 दिनों से देखी जा रही है। कंटिन्यू में हो रही है दिन से, और तकलीफ हो रही है। अभी पेट्रोल सिर्फ 200 या 500 का ही मिलता है। उसके वजह से अभी काम पे जाने के लिए, लेबर को सब संभालने के लिए मुश्किल ही जा रही है। लेकिन सरकार कह रही है कि पेट्रोल की पूरी मात्रा है, फिर लोगों में ये लोगों में क्या है, सबसे पहले गुजरात वालों ने जो न्यूज़ दिखाया ना, उसकी वजह से लोग पैनिक हो रहे हैं। अब ऑफिस जाने का है लेकिन लेट हो रहे हैं, आधे घंटे लाइन में खड़े हैं। इसके लिए प्रशासन ने सबको मैसेज देना चाहिए कि कोई अफवाह है ये। बार बार कलेक्टर अपील कर रहे हैं आपकी। सर इतने सोशल मीडिया है, SMS करना हर चाहिए। जगह हर प्लेटफॉर्म पे दिया। अभी ये राजकारणी कहाँ पे है, नगर से कहाँ पे है, आमदार कहाँ है, इन्होंने पेट्रोल पंप पे खड़ा रह के बताना चाहिए चिंता मत करो, पेट्रोल बहुत है, घर में जाइए, आराम कीजिए, आराम से आपके टाइम पे आप पेट्रोल भरो। ये क्या चल रहा है, सवेरे सब लोग काम धंधा, नहाना धोना कुछ नहीं, यहाँ पे पेट्रोल ले रहे। नागपुर के पेट्रोल पंप के संचालकों का कहना है कि अफवाह फैल गई है कि पेट्रोल पंप बंद होने वाले हैं, इसलिए लोग पैनिक में बड़ी संख्या में पेट्रोल पंप पर पहुंच गए। इस वक्त मुझे नागपुर के जिस पेट्रोल पंप पे खड़ा हूं, उसके संचालक का भंडारा नागपुर जिले से चिपका हुआ जिला है, वहां के पेट्रोल पंप के संचालक हमारे साथ इस वक्त है। सर, क्या वजह है, कितनी भीड़ कल से देखी जा रही है? हाँ सर, ये जो भीड़ है ना, ये केवल अफवाह के कारण से है। अफवाह किसी ने उड़ा दी गई है कि पंप के बंद होने वाले हैं, रेट बढ़ने वाले हैं, तो उसके कारण से लोगों में अचानक से पैनिक बाइंग शुरू हो गया है। अदरवाइज हमारे आदरणीय DM साहब, कलेक्टर साहब हमारे डॉक्टर ईटनगर सर, उन्होंने खुद प्रेस रिलीज बोला है उन्होंने कि कहीं पर भी किसी भी तरह का स्टॉक में कोई कमी नहीं है। कंपनी के अधिकारीगण बराबर नज़र रखे हुए हैं कहीं पर भी, और आज सुबह से सारे पंप चालू हैं, जिसको जितना चाहिए उसको उतना पेट्रोल डीजल मिल रहा है उसको ये। लेकिन लोगों में अचानक से पैनिक बाइंग शुरू हो गया है, तो थोड़ा सा लोगों में घबराहट शुरू हो गई लोगों में इसके। ऐसी खबर आ रही है कि कल एक दिन में नागपुर में 15 लाख लीटर पेट्रोल बिका है, जो कि 4 या 5 लाख लीटर हुआ करता था। देखिए 15 लाख को तो पता नहीं है, बट हाँ हमारे यहाँ पे डेली का जो सेल था कुछ 22 स्केल का था, एवरेज सेल था हमारे यहाँ। कल का हमारा सेल 35 स्केल का था हमारा ये, तो 10 बढ़ गया। हाँ 10 बढ़ गया इसी भीड़ के कारण से बढ़ गया ये। तो हर पेट्रोल पंप पे इस तरह बढ़ा, यदि 50% बढ़ा तो आंकड़ा उतना पहुंच जाएगा। मतलब डिमांड बढ़ा हुआ है सर। मैं कहूँगा कि लोगों में जो अफवाह है, जो भी भ्रम है, उस कारण से डिमांड बढ़ा है। डिमांड बढ़ने के कारण है जो हम हमारे जो डेली टारगेट्स मीट कर पा रहे थे, वो किसी के डबल हो चुके हैं, जैसा आप बता पा रहे हैं। नागपुर जैसी ही तस्वीरें हैदराबाद में भी आ रही हैं। हैदराबाद में लोग इतनी संख्या में तेल भराने के लिए पहुंचे कि कई जगह तो पेट्रोल पंप पर तेल ही खत्म हो गया, नो पेट्रोल का बोर्ड लगाना पड़ा। लेकिन आज सुबह से ही डीजल पेट्रोल की सप्लाई सामान्य हो गई। पेट्रोल पंप संचालक कह रहे हैं कि डीजल पेट्रोल की कमी है नहीं, तो लोगों पर इसका असर भी नहीं पड़ रहा है, लेकिन ये केवल पैनिक बाइंग है जो लोगों को गुमराह कर रही है। सब 2 घंटे से लाइन में खड़े हुए। हाँ अभी देखो, देख रहे हैं आप खुद देख रहे हैं लाइन कितना लंबा है। हाँ साहब, अभी तो आप देख रहे, खुद देख रहे हैं ना सब, TV वाले खुद देख रहे हैं आप। 2 घंटे से लाइन में ठहरे हुए, तो क्या मतलब है बोलो? अगर प्रॉब्लम नहीं है तो क्यों लाइन में ठहरते? थोड़ा इसका प्रॉब्लम थोड़ा हल करिए साहब, यही हमसे। अभी तो मैं 2 पेट्रोल पंप पे जाके आया, दूसरा नहीं, वहाँ भी पब्लिक है, कहीं भी जाओ पब्लिक ही पब्लिक है तेलंगाना में पूरा। आधा घंटा तो हो गया, अभी तक तो ठहर गए। पेट्रोल अभी डालते डालते रोक दिए पुलिस वाले आए, तो क्यों पता नहीं क्यों रोकेगी। ये पब्लिक पैनिक हो रही है अननेसेसरी। अगर स्कूल्स को हॉलीडे दे दिए और ऑफिसेज को वर्क फ्रॉम होम दे दिए तो पेट्रोल पंप खाली होता है। ये पैनिक है, बस उतना ही। ये सिर्फ पैनिक की वजह से हो रहा। पेट्रोल फ्यूल बहुत सारा पड़ा हुआ है फ्यूल। अभी रात को आया था बच्चे को स्कूल छोड़ के डायरेक्ट है, अभी 10:30-15 हो रहे हैं, अभी तक कुछ पता नहीं है, कुछ नहीं है। परेशान हो रहे हैं हम लोग, क्या करना समझ नहीं आ रहा। ऐसा रहा तो कैसा समझ नहीं आ रहा। गवर्नमेंट ऑफिशियल सर, फ़ोन TV पे तो कोई भी कुछ बोलता है। ग्राउंड लेवल आप भी देख रहे हैं ना, ग्राउंड लेवल क्या हालत है अभी फ़िलहाल। आप लोग भी देख रहे हैं कि लोग ऑफिस जाने वाले, स्कूल से जाने वाले लोग कितना परेशान हो रहे हैं, क्या समझ नहीं आ रहा। TV पे तो मैं भी बोलता हूँ कि है सब कुछ, लेकिन ग्राउंड लेवल तो आप भी देख रहे हो ना, आप तो यहाँ अवेलेबल है, आप भी देख सक रहे हो कि इतना परेशानी हो रही है लोगों को। अभी तक वो पंप से ठीक से नहीं चल रहा, वेटिंग में है। अभी कितना देर लगता मालूम नहीं।
आप कितना परेशान है? डीजल के लिए डीजल डीजल के लिए कितना परेशानी है? अभी हम आने के समय में 8 या 9 गाड़ी है। अभी तो 1 घंटा से कंप्लीट नहीं हुआ। ये पेट्रोल पंप में थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट है, वो नहीं चल रहा पंप। और यूपी में भी कई जगहों पर लोग पैनिक में नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि अयोध्या में पेट्रोल पंपों पर लोगों की लंबी कतार देखने को मिली। लोगों की भीड़ इतनी ज्यादा थी कि यहां पर हालात को संभालने के लिए पुलिस को भी तैनात करना पड़ा। कुछ ऐसी ही तस्वीरें मध्य प्रदेश के उज्जैन की भी है, जहां कल रात पेट्रोल पंप पर लोगों की लंबी लंबी कतारें थी। तेल की किल्लत की ऐसी अफवाह फैली कि लोग बाइक और कार लेकर पेट्रोल पंप पहुंचने लगे। कई जगह पैनिक के हालात बनने लगे। हालात संभालने के लिए पुलिस को तैनात होना पड़ा। तेल की डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ी कि 1 दर्जन पेट्रोल पंप बंद करने पड़े। हालांकि उज्जैन के अधिकारी तुरंत एक्टिव हुए और कहा कि जिले में तेल की कोई कमी नहीं है और लोगों को पैनिक में आकर पेट्रोल पंप पर पहुंचने की कोई जरूरत नहीं है। में पेट्रोल और डीजल की कोई समस्या नहीं है, पर्याप्त मात्रा में स्टॉक है और पंप भी हमने चालू करवा दिए हैं। जो पंप बंद हैं उनको भी जो निर्देश दिए हैं कि तत्काल चालू करें। हमारी पूरी टीम। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि किसी भी प्रकार का सिचुएशन में पैनिक मत करिए। जैसा जिला आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि उज्जैन जिले में पर्याप्त मात्रा में पेट्रोल और डीजल उपलब्ध है, इसलिए ये जो पेट्रोल पंप पे आप लोग लंबी लाइनें लगा रहे हैं, इसकी कतई आवश्यकता नहीं है। हम सभी जगह हमारी पुलिस की पार्टियां लगी हुई हैं जो माइक के माध्यम से अनाउंस कर रही हैं। सभी जगह पर चेकिंग की जा रही है। अगर कोई भी पेट्रोल पंप संचालक किसी भी व्यक्ति को बॉटल या केन में अपना पेट्रोल या डीजल देगा तो संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध और पेट्रोल पंप संचालक के विरुद्ध, दोनों के विरुद्ध सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अब मध्य प्रदेश के झाबुआ में भी पेट्रोल डीजल की किल्लत की अफवाहों से अफरा तफरी मच गई। माहौल ऐसा बना कि लोगों की भीड़ और कतारें देखने को मिली। पेट्रोल और डीजल की कमी की आशंका के बीच शहर के कई पेट्रोल पंप पर अचानक ही भीड़ बढ़ गई। हालांकि जिला प्रशासन ने साफ किया है कि जिले में तेल की कोई कमी नहीं है और सप्लाई पूरी तरह से सामान्य बनी हुई है। महाराष्ट्र के नागपुर से योगेंद्र तिवारी हमारे साथ बता रहे थे किस तरह से नागपुर में हालात थे। अब उसी तरह के हालात आप झाबुआ के मध्य प्रदेश में भी देख पा रहे हैं। और दरअसल ये है कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों सटे हुए राज्य हैं, तो ऐसे में एक जगह पे अगर कोई पैनिक, कोई र्यूमर उड़ता है, यानी कि कोई अफवाह फैलती है, तो उसका असर पड़ोसी राज्य में भी देखने को मिलता है। चलिए आपको नागपुर ही लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी योगेंद्र तिवारी इस वक्त जुड़े हुए हैं। योगेंद्र, क्योंकि आप एक पेट्रोल पंप पर ही मौजूद हैं, वहां पे कितना पेट्रोल अवेलेबल है और लोगों की संख्या कितनी ज्यादा है, ये दोनों तस्वीरें दिखाएं हमारे दर्शकों को। नागपुर के हर पेट्रोल पंप पे जहां पे स्टॉक है वहां पे स्थिति ऐसी ही है। मेरे कैमरामैन से रिक्वेस्ट करता हूँ, ये देखिए किस तरीके से वो नागपुर का ये बंजारी नगर का पेट्रोल पंप है, ये पुलिस द्वारा संचालित किया जाता है। पुलिसकर्मी यहाँ पे तैनात किए गए हैं, छोटे बड़े तमाम लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। काफी ज्यादा भीड़ यहाँ पे पेट्रोल पंप पे दिखाई दे रही है। कल के यदि आंकड़े की बात करूं तो 12 से 15 लाख लीटर नागपुर में पेट्रोल बिका हुआ है। अनुमानतः 4 से 5 लाख लीटर प्रतिदिन बिकता है, तो 3 गुना ज्यादा पेट्रोल और डीजल की बिक्री यहाँ से। लंबी का जो मेन रोड है, अब दूर तक जहां तक नजर जा रही है वहां तक लोग खड़े हुए हैं। क्या महिला क्या पुरुष तमाम लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं। पुलिस की यहाँ कहीं कहीं पे पुलिस द्वारा संचालित पेट्रोल पंप पे अफरा तफरी न मचे, इसीलिए पुलिस कर्मियों को भी यहाँ पे खड़ा किया गया है। जिला प्रशासन बार बार लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा है कि पेट्रोल की भरपूर मात्रा नागपुर में है, अफरा तफरी मचाने की जरूरत नहीं है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर बड़े पैमाने पे लोग सुबह से ही पेट्रोल पंपों पे पहुंच रहे। कुछ पेट्रोल पंप इन्हीं वजहों से ड्राई की स्थिति में भी आ गए, नो स्टॉक का बोर्ड लगा दिया है। लेकिन पुलिस प्रशासन के साथ साथ जिला प्रशासन, कलेक्टर लोगों से निवेदन कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं, भरपूर मात्रा में पेट्रोल और डीजल है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसके बावजूद लोगों की भीड़ पेट्रोल पंप पर सुबह से ही देखते ही बन रही है। नागपुर का पारा 35 से 40 डिग्री के बीच में तपती धूप में लोगों की लंबी कतारें देखने को मिल रही है। जी
चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए योगेंद्र। इस वक्त देश में केवल तेल को लेकर ही नहीं, गैस को लेकर भी अफरा तफरी है। बिल्कुल मीनाक्षी, और अफरा तफरी ऐसी है कि सरकार कह रही है कि देश में एलपीजी गैस की कोई संकट नहीं है, लेकिन इसके बावजूद देश के अलग अलग शहरों में एलपीजी के लिए लोगों की लंबी कतारें देखने को मिल रही है। नोएडा से लेकर चंडीगढ़ तक गैस एजेंसियों के सामने लंबी कतारें लगी हैं। कई लोग सारा काम छोड़कर गैस एजेंसी के बाहर रात गुजार रहे हैं। नोएडा में लोगों का तो कहना है कि वो पिछले कई दिनों से गैस के लिए लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन उन्हें सिलेंडर नहीं मिला है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं कि किस तरह से सिलेंडर की लंबी कतार है, और इसके साथ साथ एक व्यक्ति वहां पर बैठा हुआ है। कई लोगों ने तो वहां पर चटाई बिछा दी है। लोगों ने अपने सिलेंडर्स पे चेन और ताले तक लगा दिए हैं कि अगर रात को वहां से चले भी जाए तो कोई उनका सिलेंडर उठाकर ना ले जाए। और ये कतारें जो नोएडा से लगातार आ रही है, मीनाक्षी, तस्वीरें देखिए बदल नहीं रही है। रोजाना हम ऐसी ही तस्वीर देख रहे हैं नोएडा से। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं, और कमोबेश यही हाल बाकी राज्यों का भी है, शहरों का भी दिखाई दे रहा है। चंडीगढ़ की तस्वीर देखिए, मुंबई की तस्वीर देखिए, कहीं पर अंगीठी पर खाना बन रहा है, कहीं चूल्हा निकाल लिया गया है। तो ये कोई तस्वीर अच्छी तो नहीं है, और मुश्किलें भी जो लोगों की है वो भी समझ में आ रही है। हमारे संवाददाता पहुंचे और उन्होंने लोगों की परेशानियों को समझा, सुना, आप भी देखें। नोएडा की एक ऐसी एजेंसी के बाहर मौजूद हैं जहां पे आपको कई घंटों से लोग इंतज़ार करते हुए नज़र आ रहे होंगे। ये तस्वीरें लगभग 20 से 25 दिन हो गए हैं लगातार इसी तरीके की बनी हुई हैं। रोज़ाना लाइनें बढ़ती जा रही हैं, लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है जिनके घर में सिलेंडर ख़त्म हो गया है। आपके घर में सिलेंडर खत्म हो गया? जी, हमारा तो हम कब से दौड़ रही है। देखिए हमारा कॉपी कब से दौड़, हमारा तो संडे के दिन इतना लाइन था, इतना हंगामा हुआ तो भी नहीं मिला हमारा। संडे से आप आ रहे हो? जी, वो सब पहले ही से, होली के बिहान बेला से आ रही हूँ, सोमवार से। होली से सिलेंडर घर पे खत्म हो गया है। चल के देखिए हम क्या चीज से खाना बना रही हूँ। कैसे कर रहे हैं फिर आप? मैं तो कोयला मांग के, रूम मालिक खाना नहीं बनाने देता है। मैं दही चूड़ा खा रही हूँ। दही चूड़ा खा के? बच्चा के भी जबरदस्ती खिला रही हूँ, क्या करूँगी। देखिए हमारा पूछिए, वो क्या पुलिस वाला सब आए हुए लोग से पूछिए, हम लोग कब से दौड़ रही हूँ। मैं मिल ना रहा है सिलेंडर हमारा। आपको यहाँ पे लाइनें नजर आ रही होंगी, और अब ये लाइनें 300 से 400 का नंबर पार कर चुकी है। भैया 7 बजे से कल शाम से लगे हुए हैं, सुबह 7 बजे से। अब बीत गया है, पूरी रात यहीं बीत गया, अभी तक सिलेंडर बांटने नहीं आया है। बताइए, 3 दिन पहले वापस चले गए हैं। 3 दिन पहले हम सब वापस चले गए, सिलेंडर लेके आते हैं, लेके चले जाते हैं। ड्यूटी छूट रहा अलग है, ड्यूटी छूट रहा अलग, सुपरवाइजर को अलग बात सुन रहे हैं। बताइए किस तरह से हम सब करेक्शन ले? एजेंसी में प्रॉब्लम है, इसी एजेंसी में प्रॉब्लम है, सारे एजेंसी में दिक्कत नहीं है, इसी में दिक्कत है। कृष्णा वाला आके बांट के चला जाता है तुरंत। कृष्णा वाला के कनेक्शन इतने ज़्यादा हैं कि जब क्राइसिस हुआ तो एजेंसी वाला हर किसी कनेक्शन वाले व्यक्ति को यहाँ पे सिलेंडर नहीं दे पा रहा है। रोज़ाना भैया आपका सिलेंडर खत्म है? जी, 2 दिन से रात को यहीं पे वेट करके जा रहे हैं, सो के। आज भी पूरी, कल से लगे 24 घंटे हो गए अभी तक। कल 7 बजे आए हुए, 7 बजे बज गए। दूसरा ऑल्टरनेटिव नहीं आपने इस्तेमाल करने की कोशिश की, इंडक्शन या फिर कुछ? ये कि सेक्टर 5 में ये कि बोला अपने एजेंसी पे जाके लीजिए। भारत के तो कई हैं, जो बोले सेक्टर 18 में भी गए, बोला अपने एजेंसी पे लीजिए सारे। बाहर से लेने की कोशिश की तो कितने का? 3000 4000 ब्लैक में। इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको दे दें, संसद भवन परिसर में विपक्ष ने प्रदर्शन किया है। एलपीजी सिलेंडर को लेकर विपक्ष का जोरदार प्रदर्शन जारी है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे दिखाई दे रहे हैं और मीसा भारती भी दिखाई दे रही हैं। इस प्रदर्शन में आरजेडी के सांसद हैं। एम्प्टी सिलेंडर्स एंड एम्प्टी प्रॉमिसेस, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विपक्ष के सांसद वार करते हुए एलपीजी सिलेंडर को लेकर विपक्ष सरकार को घेर रहा है। रिपोर्ट्स हम लगातार आपके सामने रख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिलेंडर की मौजूदगी नहीं है, लेकिन कहीं तो कालाबाजारी है, कहीं तो जमाखोरी है, जिसकी वजह से आम लोगों को इतनी लंबी लाइनों में लगना पड़ रहा है सिलेंडर हासिल करने के लिए। ये एक बड़ा सवाल तो पूछा जाएगा।
और एलपीजी की किल्लत के कारण लोगों के किचन पर संकट है, तो भोपाल में नवरात्रों में होने वाले भंडारों पर भी संकट मंडराने लगा है। भोपाल में नवरात्र पर जगह जगह भंडारे लगते हैं, लेकिन आयोजकों को गैस की कमी की चिंता सता रही है। इसलिए हिंदू संगठनों ने प्रशासन से मांग की है कि सिलेंडर की कमी दूर की जाए। भोपाल में छोटे बड़े मिलाकर नवरात्र पर तकरीबन 2000 से ज्यादा भंडारे लगते हैं। सभी में गैस सिलेंडर के संकट का असर दिखने लगा है। देखिए हमारे संवाददाता अनुराग अमिताभ की ये ग्राउंड रिपोर्ट। देश में नवरात्रों का त्योहार श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस दौरान पूरे देश में नवरात्रों के आखिर में अष्टमी नवमी में भंडारे होते हैं, लेकिन इस बार इन भंडारों पर संकट के बादल साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सिलेंडर का संकट भंडारों पर दिख रहा है। इस वक्त हम खड़े हैं मां वैष्णो धाम आदर्श 9 दुर्गा मंदिर में, जहां पर एक बड़ा भंडारा होता है। तकरीबन 2 से 2,500 लोगों का पूरा सामान आ चुका है। आप देख सकते हैं बर्तन आ चुके हैं, बिछाने की चीजें आ चुकी हैं, ये ट्रक आ चुका है, ट्रक खाली हुआ है। लेकिन संकट सिर्फ एक चीज का है, सिलेंडर की कमी है। यही वजह है कि यहाँ पर होने वाला भंडारा इस बार कितनी संख्या में होगा, बड़ा सवाल है आयोजकों के सामने। और इस वक्त हम राजधानी भोपाल के सबसे पुराने, तकरीबन 80 साल पुराने भोपाल हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी जी के साथ खड़े हैं, जिन्होंने ऐसे भंडारों में सिलेंडर के संकट के चलते बाकायदा कलेक्टर को ज्ञापन दिया है कि राजधानी भोपाल में जो छोटे बड़े 2 से 2,500 भंडारे होते हैं, उनमें सिलेंडर की आपूर्ति की जाए। चंद्रशेखर तिवारी जी, कितने लोग आते हैं इस मंदिर के भंडारे में? सबसे पहले तो 2,500 से 3,000 व्यक्ति आता है, क्योंकि ये भोपाल का एकमात्र नौ देवी का मंदिर है और नवरात्रि महोत्सव यहाँ पर बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। संकट क्या है इस बार? देखिए, संकट हमें जो मतलब पब्लिक में मैसेज चल रहा है कि हम, जैसे हमारे यहाँ 2 सिलेंडर घर पर हैं, तो एक सिलेंडर हमको प्राप्त हुआ, दूसरे सिलेंडर के लिए हमने मांग करी तो उन्होंने कहा कि 20 दिन से पहले आपको नहीं दिया जाएगा। तो अब जब हम भंडारा आयोजित करते हैं तो हमको कम से कम 10 सिलेंडर से की आपूर्ति आवश्यक रहती है, क्योंकि हमारा 2,500 से 3,000 आदमी का भंडारा रहता है। जहां कितने मिल रहे हैं? अभी तो मतलब 2 सिलेंडर की भी मतलब शुरुआत ही नहीं हुई अभी। एलपीजी गैस की कमी से मुंबई के होटल्स और रेस्टोरेंट पर भी बड़ी मार पड़ी है। बड़े होटल तो इंडक्शन पर काम कर रहे हैं, लेकिन मुश्किल छोटे दुकानदारों की है। बिरयानी बनाने वाले एक दुकानदार का कहना है कि उसे 3 सप्ताह से सिलेंडर नहीं मिला। इस वजह से अब उसने अंगीठी पर बिरयानी बनानी पड़ी। कई ऑर्डर्स भी हैं, वो कैंसिल कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध के चलते जो संकट तेल का, सिलेंडर का इस वक्त आया हुआ है, उसकी मार हर उस एक आदमी पर पड़ रही है जो कैटरिंग के बिजनेस से जुड़ा हुआ है या खाना पकाने के बिजनेस से जुड़ा हुआ है। इस वक्त ऐसे ही हम एक छोटे से कैटरिंग बिजनेस जो यहाँ पर है, मुंबई में चलता है, वहाँ पर इस वक्त कोयले की सिगड़ी पर खाना बनाया जा रहा है। कोई ऑर्डर इनको आई हुई है, उसे पूरा करने का काम जारी है। सिलेंडर इन्हें कितने दिनों से नहीं मिल पाया, क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ा है, जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम आपका? रमजान। क्या बना रहे हैं इस वक्त आप? ये बघार बना रहा बिरयानी के लिए। तो इसी सिगड़ी ऐसी बनाते आप लोग? जी। तो सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है? नहीं मिल पा रहा है। क्या दिक्कत पेश आ रही है? दिक्कत यही आ रहा है कि मतलब बाटला बोल रहे, जो सामने वाला डाल रहा था वो बोल रहा अभी बाटला मिल ही नहीं रहा है। कितना दिन हो गया? आज कम से कम 2-3 हफ्ता हो गया। 3 हफ्ता हो गया, बिल्कुल बाटला ही नहीं मिल रहा है। तो फिर अभी कोयले पे कैसे खाना पक जाता है? बस वही आराम आराम से डालते रहते हैं, फिर उसमें पकता रहता है आराम आराम से। कोयला सस्ते में मिल रहा है, महंगा? नहीं, अभी महंगा हो गया। कितने में मिलता था पहले? पहले वो जो मालिक है दुकान का उसको मालूम है, लेकिन वो बोल रहा है कि महंगा हो गया। महंगा हो गया जी। तो ये इस कोयले की सिगड़ी पे ठीक से पक जाता है खाना? अब वही टाइम लगता है, मतलब होता रहता है, बरोबर होता नहीं है। मतलब कितना घंटा लग जाता है उसमें? 2-2.5 घंटा चला जाता है, अभी 2.5-3 घंटा जाता है। पहले गैस पे कितना वक्त लगता था? बस 1.5-2 घंटा बहुत हो गया। 1.5 घंटे में पक जाता है आराम। तो वही 2-2.5 घंटा लगने लगता है। अभी 3 घंटा पकड़ के चलो, अभी होता है। तो ऑर्डर मिल रही है ज्यादा कि कम हो गया? बहुत कम हो गया, कुछ भी नहीं है।
अब 28 फरवरी को इजरायल और अमेरिका ने ईरान पर अटैक किया था, उसके बाद से ही देश में एलपीजी की समस्या बनी हुई है। आखिर लोगों में पैनिक क्यों है और सच्चाई क्या है, ये आपको बताते हैं। लोगों को लग रहा है कि जंग के कारण तेल और गैस के टैंकर हॉर्मुज स्ट्रेट में फंस गए हैं, इसलिए कभी भी देश में तेल और गैस की समस्या आ सकती है। लेकिन सरकार बार बार कह रही है कि देश में ना तो तेल की कमी है और ना ही एलपीजी की समस्या है। सरकार का कहना है कि एलपीजी का प्रोडक्शन बढ़ा दिया गया है, रिफाइनरी भी पूरी कैपेसिटी के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन लोगों का डर है कि जाने का नाम नहीं ले रहा, जबकि लगातार आश्वासन दिया जा रहा है कि देश में ना तेल की कमी होने दी जाएगी और ना ही एलपीजी की। अभी एक बड़ी खबर आ रही है, हरियाणा से है, जहां एक और बैंक घोटाला सामने आया है। आईजीएफसी बैंक के बाद कोटक महिंद्रा बैंक पर भी गबन का आरोप लगा है। आईजीएफसी बैंक के बाद एक और बैंक का यह घोटाला है। हरियाणा में कोटक महिंद्रा बैंक से 160 करोड़ की रकम गायब होने का मामला सामने आया है। ये पैसे पंचकुला नगर निगम के थे। नगर निगम ने ये पैसे एफडी करवाए थे, लेकिन फर्जी खातों में पैसे ट्रांसफर कर दिए गए। बैंक नगर निगम को एफडी मैच्योर होने पर रिन्यूअल के दस्तावेज भी देता था, लेकिन नगर निगम ने जब पैसे मांगे तब मामले का खुलासा हुआ। बैंक की तरफ से भेजे गए एफडी के सारे दस्तावेज जाली पाए गए। खातों में ना तो पैसा था। नगर निगम ने पैसों की मांग की तो बैंक ने स्टेटमेंट तक दे दिया, लेकिन खातों में तो पैसे आए ही नहीं। नगर निगम ने कोटक महिंद्रा बैंक पर एफआईआर करने की तैयारी कर ली है। पूरा मामला क्या है वो आप समझें। 160 करोड़ के बैंक घोटाले का यह मामला है। आरोप कोटक महिंद्रा पर है। पंचकुला नगर निगम के पैसे गायब होने का यह मामला है। नगर निगम की एफडी में से पैसा उड़ाने का आरोप है। फर्जी खातों के सहारे ये पैसा उड़ाया गया। एफडी की रकम फर्जी खातों में लगातार ट्रांसफर की जाती रही और ऐसे ये घोटाला किया गया। बैंक नगर निगम को केवल कागजी रिकॉर्ड ही दिखाता रहा। अधिकारियों ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया और जब तक ध्यान दिया तब तक 160 करोड़ रुपए का घोटाला हो चुका था। पंचकुला नगर निगम को ही चूना लगा दिया गया है। कोटक महिंद्रा बैंक के कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों के इस मामले में संलिप्त होने की बात भी सामने आई है। आपको बता दें कि घोटाला कैसे किया गया। सबसे पहले फर्जी खाते खोले गए, उनमें नगर निगम की एफडी का पैसा ट्रांसफर किया गया। इस दौरान बैंक अधिकारी नगर निगम को फर्जी दस्तावेज थमाते रहे ताकि उन्हें घोटाले की कोई भनक ना लगे। खुलासा तब हुआ जब नगर निगम ने 58 करोड़ रुपए की डिमांड की। बैंक ने स्टेटमेंट में ये राशि ट्रांसफर में दिखा दी, लेकिन खाते में वास्तविक पैसा आया ही नहीं। तब जाकर मामले का पर्दाफाश हुआ। पता चला कि एफडी में जमा पंचकुला नगर निगम के 160 करोड़ रुपए गायब हो चुके हैं। इस वक्त एक और बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां भीषण सड़क हादसा हुआ है। दिल्ली के झंडेवालान में डबल डेकर बस पलट गई। हादसे में 2 यात्रियों की मौत हो गई, 25 यात्री घायल हैं। टर्न लेते वक्त ज्यादा रफ्तार होने के कारण यह हादसा हुआ। जयपुर से आई बस हनुमान मंदिर चौक के पास पलट गई। हादसे के बाद बस के परखच्चे उड़ गए। कई यात्री बस के नीचे दब गए। स्थानीय लोगों की मदद से किसी तरह यात्रियों को बाहर निकाला गया। ये बस जयपुर से आई थी और जैसे ही हनुमान मंदिर चौक के पास पहुंची, ड्राइवर के कंट्रोल से बाहर हो गई बस की हालत तो जरा देखिए। इसे देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह हादसा कितना भयानक था। पूरी बस तबाह हो गई। मौके पर यात्रियों का सामान बिखरा पड़ा है। बस के शीशे टूटकर सड़क पर बिखर गए। यह हादसा रात के करीब 1 बजे हुआ, जब सड़क अमूमन खाली होती है। कुछ ऑटो रिक्शा चालक मौजूद थे, जिन्होंने बताया कि बस की रफ्तार 80 किलोमीटर के करीब थी। 1 बजे का टाइम था और ये बस थी शक्ति ट्रैवल। तो ये गाड़ी ऊपर से आई है, 70-80 की स्पीड पे थी गाड़ी और बहुत फास्ट आई है। हम लोग ड्राइवर कह रहे हैं कि देखो गाड़ी पलटेगी, कितना तेज आया। देखते गाड़ी पलट गई।